जगविख्यात पंडित राजकुमार शर्मा यांच्या कार्यालयात आज देवीची घटस्थापना झालेली आहे। पंडित राजकुमार शर्मांनी देवीची शास्त्रीय पद्धतीने पूजा कशी केली जाते या संदर्भात आज देवीच्या भक्तांना मार्गदर्शन केले। पाहूया आमची प्रतिनिधी अनुजा भट्टचा हा विशेष रिपोर्ट। आजपासून नवरात्र उत्सवाला प्रारंभ झाला। नवरात्र उत्सवाची पहिली माळे। आज आपण आलो आहोत विश्वप्रसिद्ध राजकुमार शर्मा यांच्याकडे। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की घटस्थापनेचं महत्त्व काय आहे। आज त्यांच्या आपण ऑफिसमध्ये आलेलो आहोत। त्यांच्या ऑफिसमध्ये देवीची घटस्थापना झालेली आहे, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात। नमस्कार। नमस्कार। तुमचं लेमन न्यूज मध्ये स्वागत है। थैंक यू। ऐसा है कि जब आप बोलते हैं ना घटस्थापना, तो नवरात्रों का सबसे पहला दिन है आज। एक बात का दर्शकों को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आज नारित्व की पूजा होती है, आप मातृत्व की पूजा होती है। ये 9 दिनों में स्त्री की पूजा होती है। स्त्री के अलग अलग रूप यानी देवी के रूप में पूजे जाते हैं। आप हिंदू संस्कृति का सबसे पहला श्लोक मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो है नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी यहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता वास करते हैं। आज हमारे देश में राष्ट्रपति महिला थी, हैं, यूपीए की अध्यक्षा महिला हैं, और पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो स्त्रियों का प्रादुर्भाव हो रहा है। तो आज से हिंदू और वैदिक रीति के हिसाब से देवी की पूजा होती है। नवरात्रों का सबसे पहला दिन है। जब नवरात्रों के पहले दिन की बात करते हैं तो ये वो पवित्र दिन है जब भगवान राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए देवी का आह्वान किया, और उसमें सबसे पहली देवी का आह्वान किया जिसका नाम है ब्रह्मचारिणी। मगर इन देवी का आह्वान करने से पहले जैसे हम दुल्हन को सजाते हैं, जैसे हम दुल्हन को लिपस्टिक लगाते हैं, उसको मंगलसूत्र पहनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं और उसको अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देते हैं, उसको अच्छे अच्छे मिष्ठान शादी के लिए लाकर देते हैं, इसी तरह जब हमारे घर में देवी आती है तो उसकी भी कुछ परंपराएं हैं, कुछ सभ्यताएं हैं, कुछ ऐसा कह लीजिए कुछ औपचारिकताएं हैं जो हम देवी के लिए करते हैं। उस औपचारिकताओं में देवी का आवाहन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम कुंभ की स्थापना करते हैं, इसको बोलते हैं घट। अगर हम कुंभ को देखते हैं तो इस कुंभ को कुबेर यानी लक्ष्मीपति कुबेर भी माना जाता है। कुबेर जो है वो नवरत्नों को इसको लेकर समुद्र से निकले। ये क्या है? नवरत्न है। इसमें लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। नवरत्न क्या है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कुंभ में लेकर जब कुबेर यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले देवी का आह्वान किया। देवी का आह्वान करने मात्र से ही लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और हमने घट स्थापना की। घट स्थापना करने का मतलब देखिए इसमें कितना कुछ छुपा हुआ है, कितने रहस्य छुपे हुए हैं। सबसे पहले ये बर्तन, ये लोटा मतलब कि आप एक ऐसी चीज़ की आराधना, ऐसे चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो आपके किचन में यूज़ होती है, यानी आपके जीवन में अन्न, जल और किसी भी तरह की अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद बना रहे। उसके बाद में उसके अंदर जल है, और जल की आराधना की जाती है। जल के बाद में आप देखेंगे कि ये आम के हरे पत्ते हैं जो प्रकृति का संकेत देते हैं, यानी इन हरे पत्तों से हम प्रकृति एक को देवी के रूप में मानते हैं और उसका आह्वान करते हैं। यानी इस कुंभ में 9 रत्न और 9 देवियां वास करती हैं, ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद सबसे पवित्र ये नारियल का उपयोग करते हैं जो सबसे पवित्र माना जाता है, जिसके अंदर जो है वो जल है वो सबसे पवित्र माना जाता है। और इसी नारियल के माध्यम से हम घट की स्थापना करते हैं और इस तरह देवी का आह्वान करते हुए इस स्थापित घट के ऊपर अर्पण करते हैं। तो इस अर्पण करने मात्र से हमारे जीवन में धन, धान्य, अन्न, जल और किसी भी तरह की कमी ना रहे, ये हम महामाई को आराधना करते हुए इस घट को स्थापित कर देते हैं। ये हो गई घट स्थापना।